हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे वो है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सीख रहे हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि डी वाई बाई डी एक्स जो है मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बेसिक मैथ्स में रखा जाता है। ठीक है, सो बेसिक मैथ्स में इसीलिए रखते हैं कि इसका जो यूज है वो 11th में भी है, 12th में भी है, फिजिक्स में भी है। ठीक है, लेकिन इसका वाइड जो मतलब पढ़ोगे इसका एप्लीकेशन वो तुम्हारा 12th के चैप्टर्स में है। कैलकुलस का ये पार्ट है, लेकिन उस कैलकुलस को पढ़ने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा 1 साल। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग बेसिक मैथ्स में ही करवा देते हैं। ठीक है ना। सो बेसिक मैथ्स में हम लोग इसको थोड़ा सा बहुत डिटेल्स में नहीं जा करके चीज़ों को समझना है। जैसे लिमिट्स तुम समझ गए होगे, ठीक है ना। हम 11th में भी लिमिट्स का क्वेश्चंस कर पा रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से उसको समझ पाए हैं। ठीक है, उसी तरह से कैलकुलस का ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का है ये ऑल्दो है 12th वाले सिलेबस में, बट हम बेसिक मैथ्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसको वाइड विस्तार नहीं कर रहे हैं, बट हम बहुत ही कंसाइज रूप में तुमको समझा दे रहे हैं। ठीक है, सो ढंग से देखो, इसका हम बेसिक पार्ट्स को लेकर के बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके हम तुमको हायर लेवल तक के जितने भी डी वाई बाई डी एक्स का क्वेश्चन है उसको तुमको करने का तरीका बता देंगे। सो इसको बिल्कुल देखते रहो, अंत तक देखो वीडियो को, और हम जितना भी मेथड्स बता रहे हैं उसको ढंग से समझना। ठीक है, इसका बेसिक पार्ट्स क्या है उसको समझना है और हमें क्वेश्चंस को करना है। बेसिकली इसमें क्वेश्चंस को करना जरूरी है। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका ढूंढते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, जनरली हम लोग एक बेसिक फंक्शंस के बारे में आइडिया है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स, उसका इनवर्स का फंक्शन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स सेक इनवर्स कॉस एक इनवर्स। उसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शंस है, y बराबर लॉग ऑफ एक्स बेस ई। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y बराबर e की पावर x या a की पावर x। ठीक है ना, या y बराबर कोई अलजेब्रिक फंक्शंस है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स है, ये बेसिक फंक्शंस है। तो हमें कोई भी y बराबर एफ एक्स फंक्शन हो, चाहे बेसिक हो, मिक्स हो, जैसा भी हो, ठीक है ना, तो इसका अगर तुम थोड़ा सा ग्राफ समझ पाओ, तो मान लो कि हम एक ग्राफ इसको इमेजिन कर लिए कि सपोज करो कि इस तरह का इसका ग्राफ होगा। हमने एक इमेजिन कर लिया y बराबर एफ एक्स। ग्राफ में जहां से ये ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके x पॉइंट को, और जहां पर एंड हुआ है उसके x पॉइंट को, इसके हम इसका क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो हमें इसमें a से लेकर के b के बीच में इसका डोमेन है इस फंक्शंस का। तुम इस डोमेन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स जिसको हम x ले रहे हैं, ठीक है ना, x इज द पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब वेरिएबल पॉइंट्स है a से b के बीच में कहीं पर भी। a पर जो x पर जो पॉइंट्स होगा कर्व पर, उसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट्स x, f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है ना, x हम कोई वेरिएबल पॉइंट्स ले लिए इसके डोमेन के बीच का पॉइंट्स को, और उस पॉइंट्स का जो कर्व पर पॉइंट्स होगा उसको a से रिप्रेजेंट किए, और उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, f x दिखा दिए। ठीक है, अब तुम्हें ये कह रहा है कि अगर इस x में जो आर्गुमेंट है x, जो इनपुट है x, उसमें थोड़ा चेंज करो। ठीक है ना, जैसे ही हम x में चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है y में भी चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं, x में चेंज करने से y में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर y हमारा कोई कांस्टेंट होता तो चेंज नहीं होता। तुम x का कोई भी वैल्यू पुट करो, कितना भी बड़ा छोटा पुट करो, वो तो कांस्टेंट है, तो उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन y बराबर अगर कोई x में फंक्शंस है तो पक्का उसमें x को चेंज करोगे तो y में भी चेंज चाहे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो चेंज है वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है। तो हम इस कर्व के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है, कि x में हम चेंज किए, यहाँ पर चेंज देखो, चेंज दोनों तरीके से हो सकता है, हम माइनस करके भी कर सकते हैं, हम प्लस करके भी कर सकते हैं। तो हम डेल्टा x ले रहे हैं जो चेंज है। ठीक है, अगर हम राइट साइड में लिखेंगे तो इस पॉइंट्स को लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये a है, और x प्लस डेल्टा x पर जो वैल्यू होगा उसको हम b मान लेते हैं। राइट, ठीक है ना, x प्लस डेल्टा x का जो वैल्यू है फंक्शंस पर जो वो पॉइंट्स अपीयर होगा, उस पॉइंट्स को हम b लिए, सच दैट कि b का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये b का कोऑर्डिनेट्स है। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि जब हमने x में चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ, तो उसको हम डेल्टा y मान लेते हैं। सो यहाँ पर कर्व में देखो कि x में चेंज किया हमने इतना, हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारा जो y में चेंज हुआ वो हुआ इतना। ठीक है ना, पहले तो x के रिस्पेक्ट में इतना y आया ही था,
अब y इतना बड़ा आ गया, तो चेंज कितना हुआ, इतना चेंज हुआ, तो इसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ऑब्वियस है, ये डेल्टा x था, क्योंकि ये डेल्टा x है तो ये भी डेल्टा x है। तो कह रहा है कि जब हम डेल्टा x x में चेंज किया तो y में डेल्टा y का चेंज हुआ, ये लेंथ। तो तुम्हें निकालना है ये एवरेज चेंज कितना हुआ। तो एवरेज चेंज जो है वो हम निकालेंगे, डेल्टा y जो है वो आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x। ये है तुम्हारा चेंज इन y। चेंज इन y का मतलब दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, ठीक है ना। इस कर्व के हिसाब से देखोगे तो ये बड़ा वाला लाइन जो है वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और ये जो लेंथ जो पहले से था वो fx था। तो हमने डेल्टा y निकालने के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से ये fx को माइनस कर दिया, दैट इज डेल्टा y आ गया। अब हमको एवरेज चेंज, एवरेज का मतलब हुआ कि जब हम x में चेंज किए और y में जो चेंज हुआ उन दोनों का रेशियो क्या है, ठीक है। तो यहां से अगर हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालेंगे, इसी को बोलते हैं एवरेज चेंज, ठीक है ना। तो एवरेज चेंज जो हुआ वो तुम्हारा आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये है एवरेज चेंज, या हम इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन y टू द चेंज इन x, ठीक है ना। ये रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो ही है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का। अब इसका ज्योमेट्रिकली देखो, ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है। ज्योमेट्रिकली अगर तुम देखोगे तो a और b को तुम मिला दो, a और b को इस तरह से हमने मिला दिया, तुम देखोगे कि ये जो कॉर्ड है AB एक कॉर्ड बन गया। इस कॉर्ड का अगर एंगल x एक्सिस के साथ ये अगर थीटा है तो हम टेन थीटा को इस कॉर्ड का स्लोप बोलते हैं, राइट, ठीक है ना। AB लाइन अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके टेन थीटा के वैल्यू को ही हम स्लोप बोलते हैं। तो यहां से टेन थीटा जो होगा उसका अगर तुम निकालोगे तो इस टेन थीटा 2 पॉइंट फॉर्म से तो हम यही जानते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx बाय दिस माइनस दिस यही आ जाएगा। इसका मतलब ये तो स्लोप है किसका, कॉर्ड का। तो इसको हम लिख देते हैं ये है tan ऑफ थीटा, या कह सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है ना। अभी ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है, अभी ये एवरेज चेंज है, ठीक है ना। डेल्टा y बाय डेल्टा x का रेशियो है। लेकिन कह रहा है क्या कि अगर डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो ले लो, अब लिमिट यूज करो, ठीक है। डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो लो, इसी में अगर हम लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो एवरेज चेंज था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। देखो कैसे बदला, पहले जो था वो एवरेज था, अब हो गया इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल्स के साथ हम इसको देखना चाहते हैं। व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये जो लेंथ है ना उसको बहुत ही छोटा कर दिए। तो व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो dy डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को अब इसको मैथमेटिकली बोलने लगता है dy बाय dx, ठीक है ना। यहीं पर ये टर्म्स आ जाता है, इसी को हम अब बोलेंगे dy बाय dx, या इसी को बोलते हैं, यही है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखो कि तुम्हें टू वेरिएबल्स में कोई भी इक्वेशन होगा, अभी हम इन जनरल y और x के बीच में रिलेशन लिए, ठीक है। ये फंक्शंस x में है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हम इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि इनपुट तुम्हारा x है, x की जगह पर थीटा होगा तो इसको हम dy बाय डी थीटा बोल देते, x की जगह पर t होगा तो इसको dy बाय dt बोल देते, x की जगह पर अल्फा होगा तो इसको dy बाय डी अल्फा बोल देंगे, y की जगह पर उसी तरह से कोई भी वेरिएबल चेंज हो सकता है। अगर ये z और t में होता तो dz बाय dt बोलते, जो वेरिएबल के साथ रिलेशन होता, जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता, उसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम अगर y और x लिए हैं तो ये dy बाय dx है, मतलब अब हम देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, दैट इज डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, जिसको बोलते हैं dy बाय dx, या इसी को हम बोलते हैं f डैश x, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये सारा टर्म, सारा नाम जो है वो एक ही चीज है, या हम dy बाय dx बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम f डैश x बोलेंगे, या इसी को हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये नथिंग बट वो इसका लिमिटिंग केस है व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x
माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है ना, यही डी वाई बाई डी एक्स है, यही हम निकालना चाहते हैं किसी भी फंक्शंस का। और ये निकाल करके हम क्या शो करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है, डी वाई बाई डी एक्स का वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, इसीलिए तुमको पहले ही बताया जा रहा है। ठीक है, तुमको 11th वाले बहुत सारे केसेस में डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, 12th में जाओगे तो वहाँ डी वाई बाई डी एक्स का जरूरत पड़ेगा, तुमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा। मतलब तुम ये समझो कि ये हर जगह जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालने आना ही चाहिए। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। रेट किसका चेंज हुआ, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी का भी रेट चेंज देखना है किसी के रिस्पेक्ट में तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम टी टाइम के साथ देखेंगे, टाइम वाई का चेंज, तो डी वाई बाई डी टी। थीटा के साथ देखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। फंक्शंस को फंक्शंस के साथ देखेंगे तो उस फंक्शंस को हम कुछ मान लेंगे। ठीक है ना, मान लो कि y बराबर एफ एक्स है, t एक अलग फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, डी वाई बाई डी टी हम निकालना चाहते हैं, तो इस फंक्शंस का इस फंक्शंस t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। तो तुमको किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मतलब निकाल करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी निकालना रहता है, एक्सीलरेशन निकालना रहता है, वो सब क्या है, इंस्टेंटेनियस ही है। ठीक है ना, वेलोसिटी का जो इंस्टेंटेनियस चेंज है वो एक्सेलरेशन है। सो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी अगर पता हो तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सारा यूजेज है। हम मैथमेटिक्स में क्या यूज करेंगे, तो अब देखो कि ये जो टेंजेंट का स्लोप, जो कॉर्ड का स्लोप था वो क्या हुआ होगा। थोड़ा सा हम लोग लिमिटिंग के केस में समझते हैं। लिमिट्स तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। सो अब क्या होगा कि जब डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो किया, मतलब ये लेंथ चेंज हो रहा होगा, किधर जा रहा होगा, ए की तरफ, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ले लिया, मतलब धीरे धीरे इस वैल्यू को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इस लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं। तो तुमको दिखेगा कि ये जो बी पॉइंट्स था वो ए की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, हर जगह पर ये मूव करते करते कहाँ पर आया होगा, ए की तरफ। तो ये जो कॉर्ड था ए बी, उसका लेंथ डिक्रीज किया होगा। ये डिक्रीज करते करते जब हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लिमिट पुट करते हैं तो ये लेंथ भी टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। कौन सा, जो कॉर्ड है। और वो जो कॉर्ड लेंथ जीरो हो जाएगा तो ये जो लेंथ ए बी था, मतलब ये जो लाइन था वो तुमको टेंजेंट की तरह दिखेगा। ठीक है ना, ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना अभी, ये टेंजेंट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टेंजेंट जो है वो सीकेंट, मतलब एक्चुअल में लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट है। ठीक है ना, टेंजेंट इज नथिंग बट द लाइन टचेज द कर्व, दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सो ऐसा मोमेंट जिस समय में डेल्टा एक्स हम टेंडिंग टू जीरो कर दिए तो ये लेंथ ऐसा दिखेगा, ये लाइन। और उस केस में इस लाइन का जो एंगल होगा वो अगर साई होगा या फाई होगा तो ये वैल्यू जो है वो tan ऑफ फाई है। मतलब अब ये जो tan ऑफ फाई है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है ना, ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। x मतलब कोई भी पॉइंट, x का वैल्यू c रख दो तो c पर जो टेंजेंट होगा वो, x का वैल्यू t रख दो या x1 रख दो तो x1 पर जो टेंजेंट होगा वो, x का वैल्यू x2 रख दो तो x2 पर जो टेंजेंट होगा वो। मतलब ये जो केसेस है ये उसका एक एप्लीकेशन है। मतलब हमें अगर टेंजेंट्स का स्लोप निकालना हो तो हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना, जो dy बाई डी एक्स देखे रेट ऑफ चेंज है या इंस्टेंटेनियस चेंज है या स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और भी इसका हम यूज करेंगे आगे। सेकंड डेरिवेटिव का यूज होगा, ठीक है, उसके हायर डेरिवेटिव का यूज होगा। तो पहले हम इसको निकालने का तरीका समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब ये लिमिट निकालना होगा ना तो लिमिटिंग केस में बोलता है कि इस लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। नहीं, लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो dy बाई डी एक्स बोलते हैं एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम एग्जिस्टेंस वाले केसेस में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट्स में चला जाएगा, वो 12th में तुम डिटेल्स में पढ़ोगे ही। हम अभी सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका तुमको बता रहे हैं। ठीक है ना, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस चीज को ये इसीलिए बता दिए तुमको कि अब तुमको अंडरस्टैंडिंग होगा, समझ में आएगा कि क्यों हम कैलकुलेट किए, dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है। सो dy बाई डी एक्स इज एफ डैश एक्स, जो लिमिटिंग केस ऑफ दिस है। क्लियर हो गया होगा। अब हमें किसी भी फंक्शंस का dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो हम इसका लिमिट निकाल लेंगे। यही है तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लेकिन हम जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते नहीं हैं हर जगह पर। हमको एक मेथड्स है और उस मेथड से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं।
हम एक एग्जांपल तुमको बता रहे हैं जिससे हम फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब इस लिमिट से कैसे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, तुम्हें हेल्प करेगा, इसको समझने में हेल्प करेगा, या बार बार इस चीज को समझो क्या क्या हमने वर्ड्स को यूज किया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जैसे साइन एक्स है, मान लो कि ये एफ एक्स जो है वो साइन एक्स है और इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अभी जैसा हम लोग लिए थे इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है या जो एफ डेस्ट एक्स है, दिस इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, ऐसे कहता भी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, ये 12th वाले बोर्ड में आता है। ठीक है, अभी तुम इसको देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट लिख लेंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और एफ एक्स जो है वो ये है, ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। नहीं, साइन सी माइनस साइन डी यूज कर लो, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। लिमिट है हमारा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहाँ से देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ये साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म हो गया क्योंकि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है। ये 2 से सॉरी यहाँ पर एक 2 भी आएगा, ये 2 कैंसिल हो गया होगा। अब ये लिमिटिंग केस जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स था वो हट चुका है। अब डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर दो, कॉस ऑफ 2x बाई 2 हो जाएगा जो कि कॉस एक्स है। नहीं, यहाँ पर x प्लस एक्स 2x, डेल्टा एक्स को जीरो रख दिया, 2x बाई 2 दैट इज x। तो हमारा साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है, ऐसे निकलता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सिमिलरली हम कॉस एक्स का निकालना चाहेंगे, tan एक्स का निकालना चाहेंगे, कॉट एक्स का निकालना चाहेंगे, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, इनवर्स फंक्शंस है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, वो सब का हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये निकाला हुआ है, तुमको याद रखना है, हमेशा इस मेथड से हमें नहीं निकालना है, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का यूज करना रहता है, तो हम इसमें नहीं जाते हैं। हमको इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम याद कर लेते हैं कि इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, और फिर उसके मिक्स रहेगा तो उसका मेथड्स हम समझ लेंगे और फिर हम किसी का भी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ हमको एप्लीकेशन मात्र करना है। तो जैसे हम साइन एक्स का निकाले ना, वैसे हम सारे फंक्शंस का निकाल सकते हैं। तुम घर पे ट्राई करना, निकलते जाएगा। ये लिमिट अपना यूज करते रहना, लिमिट तुमको बढ़िया से बता ही दिए हैं, लिमिट्स में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो अब हम लोग सारे फंक्शंस का, बेसिक फंक्शंस का डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख रहे हैं, उसको लिख लो, और उसके बाद जो मिक्स होगा उसका हम बता रहे हैं मेथड्स। ठीक है, इसको तुम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते थे, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे कि अगर हम y बराबर कोई एफ एक्स है, ठीक है, इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो ये एफ डेस्ट एक्स लिखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यही अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ऐसे लिखोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसी को एफ डबल डेस्ट एक्स, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसी तरह से अगर हम तीसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ देखो डी में 3 है, एक्स में क्यूब है, इसको बोलेंगे एफ ट्रिपल डेस्ट एक्स, या इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से हम कितना भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, nth ऑर्डर तक कर सकते हैं। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव तुमसे पूछा जा रहा हो वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी सबका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं। तुमको ये चीज याद रखना है। तो देखो कि अगर हमको कोई भी अलजेब्रिक फंक्शंस हो और उसमें x की पावर n है, n यहाँ पर कांस्टेंट है, x में फंक्शन है, x वेरिएबल हुआ, जैसे ही तुमको y बराबर x की पावर n टाइप का होगा, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये इसका तरीका है। ठीक है ना, इसको निकालोगे उसी मेथड से यही आ जाएगा। जैसे अब हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, जैसे कि y बराबर अगर हम x की पावर 3 बाई 2 है, ठीक है, तो कहेगा dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3 बाई 2 x की पावर 3 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1 बाई 2, ऐसे। ठीक है, मान लो कि y बराबर x की पावर -5 है, इसका dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा -5
x की पावर -6, एक पावर घट गया। सो n जो है वो बाहर आ गया, x का पावर में एक माइनस हो गया। ठीक है, तो सब जगह पर क्या किए, इसको पहले नीचे किए और फिर x का पावर में एक माइनस किए, इसको पहले नीचे किए फिर x का पावर में एक माइनस किए। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे y बराबर अगर हम रूट x है, इसका मतलब x की पावर हाफ है, तो ये dy बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, या इसको हम 2 अंडर रूट x लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हमें कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स में दिया हुआ होगा तो हम उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसी तरह से अगर हमको कोई मान लो कि एक्सपोनेंशियल है, e की पावर x है, तो इसका dy बाई डी एक्स जो होगा वो e की पावर x ही हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा। लेकिन y बराबर अगर a की पावर x है, e और a में थोड़ा डिफरेंस है, e जो है वो नेचुरल बेस है, e का वैल्यू 2.71 आ जाता है, e की पावर x का एक्सपेंशन भी बताए, लेकिन a जो है वो नेचुरल नहीं है, ये कुछ भी होगा, हाफ 2 4 जो भी है, निगेटिव नहीं लेना है। नहीं, इसके बारे में पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, 1 नहीं होगा। तो इस केस में जो dy बाई डी एक्स होगा वो a की पावर x इंटू ln a होगा। ठीक है, a की पावर x ln a। जैसे कि अगर हमें y बराबर e की पावर x है तो dy बाई डी एक्स तो हम देख लिए e की पावर x, y बराबर अगर 2 की पावर x है तो इस केस में dy बाई डी एक्स जो होगा e की पावर 2 की पावर x इंटू ln 2 होगा। ठीक है ना, 2 जो है वो नेचुरल नहीं है, 2 जो होगा उसका बेस चेंज करना होगा, दैट इज ln 2। तो इस तरह से हम इसका dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, सो इसका याद रखना है e की पावर x और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है। सिमिलरली अगर हमको y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस e है, बेस e है, तब इसका जो dy बाई डी एक्स है वो 1 बाई एक्स आ जाता है। मेथड वही है जो अभी हम लोग लिमिट्स वाला मेथड बताए, उस मेथड से करोगे तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो जाएगा, बल्कि बेस यहाँ पर e होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बेस चेंज कर दे, अगर लॉगरिथम ऑफ x बेस a कर दे, तो तुम्हें क्या करना है, इस बेस को चेंज कर देना है, लॉगरिथम ऑफ x बेस e इंटू लॉगरिथम ऑफ e बेस a। याद होगा, अब तो लॉगरिथम तुम अच्छे से जानते हो, बेस चेंज कर दिए, ये कांस्टेंट हो गया, अब इसी का डेरिवेटिव होगा। सो dy बाई डी एक्स जो होगा ये कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा e बेस a इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, अगर लॉगरिथम ऑफ x बेस e है तो इसमें हम बेस चेंज किए और इसका डेरिवेटिव ये आ गया, लॉगरिथम ऑफ e बेस a 1 अपॉन x, लॉग x बेस e है तो डायरेक्ट 1 अपॉन x है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलस का समझो सबसे आसान चैप्टर यही है। ठीक है, so इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सो y बराबर अगर हमको साइन x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो cos x है, y बराबर अगर cos x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो माइनस साइन x है, y बराबर अगर tan x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो sec स्क्वायर x है, y बराबर cot x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो माइनस cosec स्क्वायर x है, y बराबर sec x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो sec x इंटू tan x है, y बराबर cosec x है, इसका जो dy बाई डी एक्स है वो माइनस cosec x इंटू cot x है। ठीक है, ये 6 टर्म्स आ गया, साइन कॉस tan cot sec cosec, इसका डेरिवेटिव ऐसे आता है। ठीक है ना, इसको लिख लो। फिर इसका इन्वर्स आएगा, जैसे कि y बराबर अगर साइन इन्वर्स ऑफ x है, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर y बराबर कॉस इन्वर्स ऑफ x है, इसका जो dy बाई डी एक्स है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। y बराबर tan इन्वर्स x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। y बराबर कॉट इन्वर्स ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स इसका माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। y बराबर सेक इन्वर्स ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स इसका माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, y बराबर कॉसेक इन्वर्स ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स इसका 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है।
ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का डी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है ना। तो ये साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हुआ, ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, उसी का ये इनवर्स है। ठीक है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और उसका इनवर्स, इसको हमको याद रखना है। इनवर्स वाले में थोड़ा ध्यान रखना कि एक्स का जो रेंज है या एक्स का जो इसका जो डोमेन है वो डोमेन भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में ही अप्लीकेबल है। -1 से 1 आर पर ये -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब कोई भी रियल नंबर पर, ये एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, जो डोमेन है उसको छोड़ करके, राइट। तो ये आ गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। ये बेसिक फंक्शंस का तुमको सारा डी वाई बाई डी एक्स बता दिए। अब जो तुमको देखना है वो है मेथड्स, मतलब इसमें अगर हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन, पावर्स इस तरह का दिया हुआ रहेगा तब हम कैसे करेंगे। बेसिकली ये तो 17-18 है, इसको याद करने में कोई दिक्कत, याद ही रखना। ठीक है, याद करना भी तुमको जरूरी है, याद रहेगा तभी तुम मिक्स टाइप का कर पाओगे। तो अब तुमको मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं। देखो मेथड क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि अगर हमें जैसे कि y बराबर 2 फंक्शंस है और वो एक f1x है और प्लस या माइनस कुछ भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, f2x। ऐसा नहीं कि हम 2 फंक्शंस लिए हैं, हम कितना भी फंक्शंस का एडिशन ले सकते थे। तो y बराबर अगर f1x प्लस माइनस f2x है, इसको बोलते हैं एडिशन मेथड। तो जब तुम dy बाई dx निकालोगे ना तो इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब f1x का अलग डिफरेंशिएशन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और f2x का अलग डिफरेंशिएशन। मतलब कितना भी फंक्शंस हो वो एडिशंस में हो तो हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे y बराबर अगर x प्लस साइन x है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए x का अलग, साइन x का अलग, इस तरह से। ठीक है, x प्लस साइन x। y बराबर अगर ln x प्लस e की पावर x है तो dy बाई dx निकालना है, तो ln x का 1 बाई x, e की पावर x का e की पावर x। बहुत सिंपल है। अगर हमको y बराबर x माइनस x की पावर 3 बाई 2 है तो हम dy बाई dx निकालेंगे। तो x का 1, चूंकि x का पावर 1 है तो 1 बाहर आएगा, पावर 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, x का पावर 1 हो गया, माइनस इसका 3 बाई 2 x की पावर हाफ। इस तरह से हम आगे सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई करते रहेंगे। बेसिक मेथड्स तुमको आना चाहिए और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया होगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई नहीं किया है तो छोड़ देंगे वहीं पर, वो तो अपने हाथ में है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हमें 2 फंक्शंस को बोलते हैं एडिशन मेथड ऑफ डेरिवेटिव, एडिशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एडिशन मेथड। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखो। एक्चुअल में अगर तुमको कहीं पर y बराबर कोई कांस्टेंट k है i इंटू एफ ऑफ x है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है fx, तो तुमको इसका जो dy बाई dx निकालना है ना तो सिर्फ k को एज इट इज रहने दो, fx का जो डेरिवेटिव होगा वही लिखना है, k इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, तो k रहेगा, fx का डेरिवेटिव जो होगा वही होगा। जैसे कि y बराबर अगर हमको 3e की पावर x है तो dy बाई dx जो होगा वो 3 इंटू e की पावर x ही होगा। नहीं, y बराबर अगर हम 5 sin x का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो dy बाई dx जो होगा वो 5 cos x हो जाएगा। y बराबर अगर हम 3x की पावर 5 बाई 2 का निकालना चाहते हैं तो dy बाई dx जो होगा वो 3 इंटू 5 बाई 2 x की पावर 5 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 3 बाई 2। तो अगर तुमको किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर 2 कांस्टेंट का 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो तब हम इस तरह से नहीं करते। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, एक कांस्टेंट है, एक फंक्शन x का है। लेकिन अगर हमको 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट में दिया हुआ हो तब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, तो वो देखो कैसे।
ठीक है। सो प्रोडक्ट रूल में अगर फंक्शंस f1x इंटू f2x दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ हो, दोनों x में फंक्शंस है, अगर दो का प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो कह रहा है कि इसको जो dy बाई डी एक्स निकालोगे, इसका जो मेथड है उसमें फर्स्ट फंक्शंस को पहले डिफरेंशिएट करो, मतलब f1 डैश x, सेकेंड फंक्शंस को एज इट इज हम छोड़ देंगे इनटू में, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस करके फर्स्ट फंक्शंस जो जिसको डेरिवेटिव किए थे उसको आप छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन लिख देंगे f डैश x। ये मेथड है, ठीक है। मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट को एज इट इज इनटू सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये मेथड से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चाहे इसमें अगर हमको तीन फंक्शंस भी दिया हुआ हो, मान लो कि ये f1x इंटू f2x इंटू f3x ऐसे दिया हुआ हो, तो हम dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कीपिंग अदर टू एज इट इज, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव f1 डैश x इंटू कीपिंग अदर टू एज इट इज, उसको हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर प्लस, फिर जिसको पहली बार डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ देंगे, मतलब f1 को नहीं करना है, फिर हम सेकंड फंक्शंस को किसी को डिफरेंशिएट करेंगे f2 डैश x कीपिंग अदर कांस्टेंट, ठीक है, एज इट इज, फिर प्लस f1x इंटू f2x फिर f3 का डेरिवेटिव, ये चलते रहेगा। यही इसमें रूल्स है, ठीक है, कि अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट में दिया हुआ हो तो फर्स्ट को पहले, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। जिसको भी फर्स्ट मान उसका डेरिवेटिव कीपिंग अदर टू कांस्टेंट, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव कीपिंग अदर टू कांस्टेंट, थर्ड का डेरिवेटिव कीपिंग अदर टू कांस्टेंट, ठीक है ना। जब तक कि हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएशन का रूल कहते हैं, ठीक है ना, कि अगर हमको प्रोडक्ट में टर्म्स दिया हुआ हो तो ये मेथड्स हमको अप्लाई करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें अगर हम 4 फंक्शंस लेंगे तो वो कर सकते हैं, 5 फंक्शंस तो ऐसे चलते रहेगा। लेकिन अगर तुमको लगेगा कि सिंप्लीफाई कर सकते हो तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि x इंटू एक्स की पावर 5 है तो हम क्यों ना x की पावर 6 लिख करके डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना। अगर दो फंक्शंस ऐसा लिखा हुआ है जो दोनों आपस में हो सकता है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, तो हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो एग्जांपल, सपोज करो कि हमको y बराबर x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखना है, तो हम dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस x साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये तरीका है, ठीक है ना। चाहे हमको 2 फंक्शंस हो, चाहे हमको 3 फंक्शंस हो। जैसे y बराबर अगर हमको x ln x का करना है तो dy बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 इंटू ln x प्लस x 1 बाई x, x कैंसिल कर सकते हो, ये 1 प्लस ln x, ठीक है ना। तो कभी भी हमको प्रोडक्ट रूल लगना है तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल लगा करके इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद इसमें रूल आता है जिसमें हम लोग इसको कोशेंट रूल बोलते हैं, मतलब fx बाई gx का फॉर्म होगा। अगर हमको कोशेंट रूल होगा तो कोशेंट रूल या डिवीजन रूल, ठीक है, डिवीजन रूल अगर हमको करना हो, डिवीजन रूल, तो इसमें हमको fx बाय gx होगा, फंक्शन बाय फंक्शंस का टर्म्स होगा। अगर इस तरह का केसेस हो, इसका भी एक प्रॉपर मेथड है जिससे हम करते हैं। सो dy बाई डी एक्स इसमें लिखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव f डैश x इंटू डिनोमिनेटर gx माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। f डैश x का डिफरेंशिएशन इंटू gx जो डिनोमिनेटर में था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस fx का डिफरेंशिएशन, फिर gx सॉरी fx इंटू gx का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय gx का होल स्क्वायर। ये तरीका है, ठीक है, इसी को अप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई जो होगा वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको y बराबर x बाय मान लो ln x है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे dy बाई डी एक्स जो होगा x का डेरिवेटिव 1 इंटू ln x माइनस x ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x होल डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। जो जो सिंप्लीफाई होगा वो कर देंगे, x कैंसिल हो गया, मतलब ln x माइनस 1 बाय ln x का होल स्क्वायर। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फंक्शन बाय फंक्शन। मान लो कि हमको y बराबर
अगर हमको साइन एक्स बाय कॉस एक्स है तो डायरेक्टली दो कॉट टेन एक्स है, ठीक है। तब हम सिंप्लीफाई करके तब हम कोसेंट रूल क्यों लगाएंगे? नहीं, मान लो कि हमको दिया हुआ है ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो ऐसे केसेस में कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये सब एग्जाम्पल्स है, छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है जिसको लेकर के तुम सीख सकते हो, ठीक है। ये हो गया कोसेंट रूल। उसके बाद आता है इसमें चेन रूल। देखो चेन रूल क्या है, चेन रूल। चेन रूल में हमें कंपोजिट फंक्शंस रहेगा, मतलब y बराबर f ऑफ g ऑफ x। यहाँ देखो अब टर्म्स चेंज हुआ, जैसे कि पहले x में फंक्शंस था, मतलब फंक्शंस में फंक्शंस अपीयर हो गया, ठीक है। जैसे कि हम y बराबर पहले साइन x था, अब x की जगह पर कोई अलग फंक्शन आ गया, जैसे y बराबर साइन ऑफ e की पावर x आ गया, तो दो फंक्शंस का कंपोजिशन हो गया ना। नहीं, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब एक फंक्शंस के आर्गुमेंट में दूसरा फंक्शंस है। यहाँ पर जो f ऑफ x था, x की जगह पर कोई gx आ गया, ठीक है ना। तो इसको देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करने का दो तरीका है, या तो हम सब्स्टिट्यूट करके करें या नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले हम तुमको सब्स्टिट्यूट करके बता रहे हैं, इसको अलग कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे जो gx है उसको t, मान लिए t बराबर gx। तो अब जो हमारा फंक्शंस है वो y बराबर f ऑफ t आ गया। यहाँ पर दो फंक्शंस निकल के आ गया, हमने gx को क्या किया, t एक अलग वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पहला जो फंक्शंस था वो t में आ गया, y बराबर f ऑफ t। तो ये फंक्शन y ऑफ t आ गया, तो हमको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y को t के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि ये फंक्शंस t में है, तो हम यहाँ से dy बाई dt निकालेंगे, ठीक है। ये f डैश t आ गया, और जो सेकंड था जिसको सब्स्टिट्यूट किए थे वो tx में है, तो यहाँ से हम dt अपॉन dx निकालेंगे, तो ये g डैश x आ जाएगा। तो t तो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, तुमको t रिप्लेस करके दिखाना है, t तुमको नहीं रखना है, क्योंकि कोई अगर हमने इसको t नहीं लेकर के थीटा ले लिया तो उसका तो थीटा में इक्वेशंस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, तुमको y x के टर्म्स में था, तुमको फाइनल आंसर भी x के टर्म्स में ही लिखना है। तो अब हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर dy बाई dt, जो dt बाई dx था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, dy बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई dt हमारा f डैश t था, dt बाई dx यहाँ पर g डैश x है, फाइनली यहाँ पर t इन्वॉल्व हुआ। अब क्या करेंगे, इसको t को रिप्लेस कर देंगे, तो f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ dy बाई dx का। f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x कह रहा है कि ये जो स्टेप है ना इसको हम छोड़ सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूट किए हैं ना उसको हम हटा देंगे। कैसे लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से ये स्टेप में आ सकते हैं। पहले ये जो fx है उसको डिफरेंशिएट करो, gx को एज इट इज अंदर में रहने दो, और फिर gx को डिफरेंशिएट करके बाहर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट x तक पहुंचो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट x तक पहुंचो। एक्चुअल में x का डेरिवेटिव भी अगर लिखते तो 1 आ जाता, तो ये हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफरेंशिएट करेंगे। तुमको अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अगर 3 फंक्शंस होगा तो 2 वेरिएबल्स आ जाएगा, t आ गया, फिर उसको हम z सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे। लेकिन ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस है वो सब ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो उसमें तुम जितना टाइम सेव करना चाहते हो वही तुम्हारा मैनेजमेंट है, ठीक है। टाइम सेव करना ही है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में तुमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने के लिए तुमको कहीं ना कहीं छोटा छोटा टाइम जो है वो बचाना है, ठीक है। जितना तुम बचा सको वही मैनेजमेंट है। उसी में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना, उसको टाइम ही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चंस तो बन जा रहा है, घर पर जाएगा तो क्वेश्चंस बना लेगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस नहीं बनता है। ये सब कारण है। वो क्या करेगा कि वो टाइम नहीं सेव कर पाता है। क्लास जैसे क्लास में सॉल्व किया है ना वैसे ही एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करता है। वो पेपर खोजेगा, उसमें सारे डेरिवेटिव करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका है ना, इसमें तुम बाहर हो जाओगे, ठीक है। बहुत से सारे चीज़ों को तुमको मेमोराइज करना है,
याद रखना है, मेथड्स को याद रखना है, बहुत सारे फार्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा ताकि तुम तुरंत तुरंत अप्लाई करो। ठीक है, जानो उसको बहुत डीपली और उसको लिखो बहुत कम, तुम मेमोराइज करो, लेकिन तुमको एग्जैक्टली आना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है, ताकि कहीं फंस गए तो तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सब टिप्स है जो पिछले 18 साल में हमने सीखा है और तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को टाइम सेविंग आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे एग्जाम्पल्स, y बराबर साइन ऑफ e की पावर x है, तो ये dy बाई dx जो है वो क्या हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव कॉस, अभी जैसा बताया e की पावर x और फिर e की पावर x का e की पावर x, यही मेथड सभी तुमको बताए। ठीक है ना, ये जो पुट करने वाला है वो हम लोग बीच में स्किप कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से चेन रूल आता है। सो अगर इसमें 3 फंक्शंस भी होगा, मान लो कि हमको y बराबर f ऑफ g ऑफ h ऑफ x भी है, तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट करो, फिर hx को सब्स्टिट्यूट करो, फिर लंबा चौड़ा कहानी लिखो। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx ये डायरेक्ट आ जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x इंटू g डैश ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश x, ये डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और फिर बाद में जो सिंप्लीफाई होगा वो सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा मेथड्स है जिसे हम dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाओ जो एक टर्म्स आएगा जिसमें पावर्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, fx की पावर gx का फॉर्म रहेगा। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन तुमको पेशेंसली इसको सुनना है, क्योंकि सारे मेथड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, मेथड्स को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्लास में तो हम लोग 2 क्लास ले लेते हैं 2-2 घंटे का, बीच बीच में तुमको क्वेश्चंस भी करवाते, बट ऐसे वीडियो में तो क्वेश्चंस कराने का टाइम नहीं है, तो हम इसी हिसाब से तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में ब्रेक ले सकते हो, तुम अपना ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज कर लो और ब्रेक ले लो और फिर सुनो। ठीक है ना, और कोई उपाय नहीं है, तो इस हिसाब से तुम वीडियो को कंप्लीट करो, लेकिन सारा मेथड जब तक तुम नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना वो है y बराबर अगर fx की पावर gx का फॉर्म। अभी जो हम लोग कर रहे थे उसमें था, देखो इसमें 2 तरह का केसेस लिए, जैसे a की पावर x था, तो मतलब ये बेस कांस्टेंट था और पावर में वेरिएबल था, और दूसरा लिए जैसे x की पावर n, तो इसमें बेस वेरिएबल था और पावर में कांस्टेंट था। नहीं, अब जो हम लोग ले रहे हैं ना जिसमें बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर बेस में कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल था, यहाँ पर x की पावर n था, n कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर fx की पावर gx है, बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो ऐसे केसेस में कहता है तुम लॉग लेकर के इसको डिफरेंशिएट करो, टेक लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, सो टेकिंग लॉग विथ बेस e इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग ले लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग y बेस e, इधर भी आ जाएगा लॉग f ऑफ x की पावर g ऑफ x बेस e। अब हमें ये आ जाएगा लॉग y बेस e, इसको हम लॉगरिथम के हिसाब से ये लिख देंगे, लॉगरिथम ऑफ f ऑफ x बेस e। अब तुमको जो फार्मूला यूज करना है वो यूज करो। तो देखो लॉग y है, तो पहले लॉग, इसमें लॉग ऑफ y है, 2 फंक्शंस आ गया ना, पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, चेन रूल लगाए, कंफ्यूज मत करना, लॉग y है, पहले y था तो dy बाई dx, लॉग आ गया तो पहले लॉग का डेरिवेटिव हुआ, तो लॉग ऑफ समथिंग जो है वो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा, तो 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल, gx का डेरिवेटिव g डैश x इंटू लॉगरिथम ऑफ fx बेस e प्लस प्लस gx को एज इट इज रहने देंगे इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन fx इंटू f डैश x, ये तरीका है। ठीक है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा, चेन रूल भी लगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी यहाँ पर आर्गुमेंट होगा वो इंटू यहाँ पर जो टर्म्स था वो। ठीक है ना, लॉग x है तो 1 बाई x, और लॉग ऑफ fx है तो 1 बाई fx इंटू f डैश x। ठीक है, अब यहाँ पर dy बाई dx के लिए हम y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, dy बाई dx y इंटू ये जो टर्म्स था वो रह जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो तुम लॉग लोगे। सपोज करो कि y बराबर है x की पावर x, तो हम लेंगे ln y, दैट इज x ln x, सो आ जाएगा 1 बाय y
डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स का 1 इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स 1 बाई एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वाई, वाई है एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। इस तरह से हमको किसी का भी एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्म होगा तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर एक्स की पावर एक्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं ले रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स करके दिखा रहे हैं, तुम अपने प्रैक्टिस करना, फिर कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप से पूछ भी सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, हम बता देंगे। ठीक है, अब एक मेथड तुमको बता रहे हैं, ये जो जितना भी हम लोग फार्मूला देखे उसमें y जो है वो फंक्शन ऑफ x था, ये इंपॉर्टेंट है। y जो है वो फंक्शन ऑफ x था, मतलब y एक साइड में था और फंक्शन दूसरे साइड में था, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब अगर इम्प्लिसिट हो, इम्प्लिसिट का मतलब x और y मिक्स हो, तो हम क्या y को x के टर्म्स में लिखने जाएंगे? नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो वैसा फंक्शंस जिसमें कि f ऑफ x y एक साथ हो, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस, ठीक है ना, x और y सब मिक्स है। हमको इसमें y को सेग्रीगेट नहीं करना है x के टर्म्स में, उतना हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, y को x के टर्म्स में लिखेंगे, कभी कभी दिखा भी नहीं जाएगा, y x के साथ सेग्रीगेट नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी एच जी एफ जो है वो सब कांस्टेंट है, x और y ही वेरिएबल है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर का 2x, बी वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2h, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x का 1 इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस 2g x का 1 प्लस 2f y का डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0, c 0 हो गया, c का डेरिवेटिव 0 हो गया, क्योंकि कहीं पर भी y बराबर अगर कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स तो 0 ही होगा ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो y चेंज नहीं हो रहा है, तो डेरिवेटिव क्या है? 0। अब ये जो फॉर्म आया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ और रेस्ट को अदर साइड में लेकर के डिवाइड कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो इसका कॉफिशिएंट देखो, यहाँ से आ गया 2by, यहाँ से आ जाएगा 2hx, वहाँ से आ जाएगा 2f, रेस्ट पार्ट को हम लिखेंगे माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2g। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये आ जाएगा माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2g होल डिवाइडेड बाय 2by प्लस 2hx प्लस 2। ये इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सो इम्प्लिसिट हो, एक्सप्लिसिट हो, चेन रूल हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जैसा भी हो, हम कोई भी इसमें एग्जाम्पल्स अब कर सकते हैं। ठीक है, तुमको बीच में सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे स्क्वायर रूट सब दिया हुआ है, कभी प्रूफ करना हो तो वो कर सकते हो। और कभी कभी क्या करता है ना कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कहता है निकालने के लिए, x का वैल्यू दे देगा, तो हम फाइनली क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसमें जो वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है वो पुट करके कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कभी फोर्थ डिग्री का कहेगा डेरिवेटिव निकालो और x का वैल्यू इस पर निकालो, तो फोर्थ तक डेरिवेटिव करेंगे और x का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना, यही तरीका है। ठीक है, एक जो तरीका और आएगा उसको बोलते हैं हम लोग कि अगर हमको पैरामेट्रिक इक्वेशंस होगा तब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन, उसको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी केसेस आता है एक दो, जैसे कि सीरीज वाला इक्वेशंस आ गया, इनफाइनाइट सीरीज है उसका भी डेरिवेटिव करते हैं। हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, तो जनरली क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, जैसे कि हम कर्व लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये सबको पता होगा कि ये सर्किल का इक्वेशन है। लेकिन इस सर्किल को, इक्वेशंस को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम किसी पैरामीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर हम x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा लग जाए, तो ये जो इक्वेशन है वो थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। तुम जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। मतलब ये थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो x और y है वो इस सर्किल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट्स अगर हमको सर्किल पर लेना हो तो हम ऐसे ले सकते हैं, वेयर थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर, लिखा रहेगा कि इसमें कौन पैरामीटर है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशंस दिया हुआ हो और डिफरेंशिएट करना हो तो हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें दोनों तरीका है, चाहो तो तुम पैरामीटर को रिमूव कर दो या नहीं तो पैरामीटर के साथ ही करो, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, r तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और इसको करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा r cos थीटा। हमें थीटा हटाना है ना, तो dy बाई dx हमको निकालना था, तो dy बाई डी थीटा डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से, dx अपॉन डी थीटा से, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर के dy बाई dx बच जाए। तो ये आ गया r cos थीटा, नीचे में आ जाएगा r sin थीटा, r माइनस ऑफ sin थीटा, r कैंसिल कर दो तो ये माइनस ऑफ cot थीटा है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा बाई sin थीटा, या इसको हम लिखना चाहेंगे तो r कैंसिल कर देते। cos थीटा हमारा क्या था, x बाई आर, sin थीटा क्या था, y बाई आर माइनस के साथ, ये r कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x बाई वाई। तुम चाहो तो थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, x और y के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो बहुत सारा इक्वेशंस तुमको पैरामीटर में होगा, अगर हमको पैरामीट्रिक रहता तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते और इसको ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते, दैट इज 2x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, और डी वाई बाई डी एक्स यही आता माइनस एक्स बाई वाई, सेम ही चीज़ आएगा, सेम ही चीज़ आएगा, लेकिन इक्वेशन तुमको पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब यही है कि x अगर थीटा में है, y भी थीटा में है, थीटा पैरामीटर है, तो उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद तुमको बता रहे थे जैसे सीरीज में रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज दे देता है, तो उसको भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चंस में तुमको साइन और कॉस पुट करने से आसानी से आएगा, ठीक है ना, जैसे कि सिंपली उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हुआ होगा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज हो रहा है, तो उसको भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको अच्छा होते जाएगा, ठीक है। और इसका यूज जो है वो तुमको 12th तक होते रहेगा। हो सकता है 12th में डेरिवेटिव बहुत लोग नहीं कराता है जेई वाले क्लासेस में, ठीक है। डेरिवेटिव जो 11th में हुआ हो गया, क्योंकि तुम इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम 12th में अपने आप बोलोगे सर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमको आता है डेरिवेटिव करने के लिए। सो ये बहुत ही आसान है चैप्टर, बहुत दिक्कत नहीं होगा। बाद में दिक्कत होता है तुम व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। इस तरह से वीडियो को शेयर भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए है और समझ में आ गया, दूसरे को शेयर नहीं, दूसरे को बताओ, ठीक है। क्योंकि हमको कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, हम तो ऐसे ही तुमको सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हारा काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको एक जो मैसेज मिलता है, जो तुम उसमें लिखते हो, कमेंट्स करते हो, अच्छा लगता है, इसीलिए बार बार हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, ठीक है, बाय।